डॉक्टर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ने मुज़ाकरात के जो खात्मा है उसका जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया है। ये जो मुज़ाकरात हैं ये आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं, मुज़ाकरात तो आगे नहीं बढ़ेंगे और ना इनके बढ़ने के इम्कानात हैं। और ये एक मेरे नज़र में बहुत ही इरेलीवेंट सा मामला है, मैं रोज़ कहता हूँ। और ये कि इश्यूज़ कुछ और हैं, बात कुछ और हो रही है और आगे जो है वो कहते हैं ना, हर बॉल के ऊपर खेलना ज़रूरी है। तो ये वो बॉल्स हैं जिनको साइड पे करके तो आगे और अगले चंद दिन जिसमें ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है वो हमें हिलता हुआ नज़र आ रहा है, हिलता हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट नेक्स्ट, अब ये बड़ा अहम है कि रियासत में आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे निकलना है। वो बड़े चैलेंजेस हैं और बहुत बड़े हैं अगर उनको बड़ा समझें, लेकिन ये है कि अगर उनको तरीके से निकलें आगे तो तरीके से निकलें। और उसमें जो है वो इकोनॉमी, सिक्योरिटी, सोशल अनरेस्ट, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के बगैर इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। तो उस तरफ ये मामलात जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि उस तरफ ये जाएंगे मामलात और एक ठहराव सा आएगा और पॉलिटिकल विच हंटिंग ख़त्म होगी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से हम निकलेंगे जल्दी और तेज़ तर हो जाएगा मामला, आने वाले दिनों में तेज़ तर हो जाएगा। उसकी वजह तेज़ तर हो भी गया है, उसकी वजह यह है कि जो चारों तरफ वाक़यात हो रहे हैं वो इतने अहम हैं कि उसमें हमने बहुत बड़े फैसले करने हैं पाकिस्तान ने बतौर एक रियासत। अच्छा, अब इसमें दो चार बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो यह है कि ट्रंप ने हिलाया हुआ पूरी दुनिया को और जवाबी वार भी शुरू हो गए हैं। कल हमने देखा डीप सीक जो है उसने पूरी एनवीडिया और बाकी जो एआई जाइंट्स थे, एक तो उनकी मोनोपोली को चैलेंज किया पूरी दुनिया में, फिर उसके बाद ये भी चैलेंज कर दिया कि भाई ये जो है ये ओपन सोर्स के थ्रू भी हो सकता है। यानी ओपन सोर्स में आप देखें, ये नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी है बिल्कुल अंदर ही आप उसको छुपा के बैठे हुए हैं, आप उसको ओपन सोर्स करें, लोग देखें क्या वो आगे भी। जो इलॉन मस्क ने उसके ऊपर काफ़ी इतराज़ किया, लेकिन 1 ट्रिलियन जो है उनको नुकसान हुआ मार्केट का और आज थोड़ी बहुत मार्केट संभलना शुरू हुई। अच्छा, इसमें जो 2-4 वाक़यात, 5 वाक़यात पिछले 24 घंटों में अहम वाक़यात। पहला तो ये है कि जो नए सेक्रेटरी डिफेंस आए हैं पीटर हेक्सेट, उन्होंने जनरल जो मार्क मिली उनकी सिक्योरिटी जो है वो उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली है और तहकीकात शुरू कर दी है। वही हैं जिनको 20 तारीख को जाते जाते साबिक सदर बाइडेन जो है वो माफ़ी दे गए थे। चेयरमैन जॉइंट यानी आला तरीन होता, लेकिन यह है कि इनके ऊपर तहकीकात शुरू हो गई हैं और पेंटागन के भी और जो इंटेलिजेंस के भी 51 अफराद की फहरिस्त हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, जिसमें कम से कम 4 CIA के सरबराहान भी थे, लियोन पेनेटा और जो है वो माइक पॉम्पियो तो सेक्रेटरी खारजा भी रहे बाद में, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लियोन पेनेटा जो है वो CIA के डायरेक्टर के बाद वो सेक्रेटरी दिफा भी रहे, तो उनके ऊपर भी तहकीकात शुरू हो गई हैं। मार्क मिली जो है इनकी तस्वीर वगैरह हटा दी गई हैं सारी पेंटागन से दोबारा, और इनकी ये अब डिस्कस हो रहा है कि क्या इनको डिमोट किया जाए और इनके ख़िलाफ़ तहकीकात से पहले इनका दर्जा, यानी एक प्रमोशन है ना, तो डिमोशन करके और फिर तहकीकात की जाए, यानी इनको डिमोट किया जाए पहले इनको 4 स्टार से 3 स्टार या 2 स्टार करके और फिर तहकीकात शुरू की जाए। और यहाँ पे ये मैं फॉक्स न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ कि पेंटागन पुलिंग जनरल मिली सिक्योरिटी डिटेल एंड क्लियरिंग इमीडिएटली मे फेस डिमोशन इन रिटायरमेंट। अब तहकीकात शुरू होंगी, लेकिन ये है कि जो है वो डिमोशन, रिटायरमेंट में भी डिमोशन करके और फिर इनकी प्रॉब शुरू होगी। इनकी सिक्योरिटी उस वक्त बढ़ा दी गई थी जब ये जनरल कासिम सुलेमानी का वाक़या हुआ था। तो ये जो है ये तेज़ी के साथ वहाँ पर, और ये भी जहन में रहे कि माइक पॉम्पियो जो हैं, जो सेक्रेटरी स्टेट रहे हैं, उनका भी यानी एक पेंटागन के अंदर पर्ज हो रही है और एक जो है वो उधर सफाई धुलाई हो रही है और एक जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट में हो रही है, और बाकी तमाम जो मुलाजमीन हैं अमेरिका में, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, फेडरल एम्प्लॉइज़ हैं, और जो कि सवाई मिलिट्री के और नेशनल सिक्योरिटी के
और ये इमिग्रेशन में मौजूद हैं लोग। इनके अलावा जितने भी मुलाजमीन हैं उनको एक ईमेल मौसूल हुई है कल, और वो जो ईमेल है वो ईमेल उनको मौसूल हुई है, और वो ईमेल जो है वो उसमें उसके साथ ही एक ख़त यहाँ पे लगाया। अगर पहली स्लाइड हम दिखाएं, डेफर्ड रेजिग्नेशन लेटर उसके साथ लगा हुआ है कि वो अगर चाहें तो 6 फरवरी तक अपनी मर्जी से इस्तीफ़ा दे सकते हैं। ये उनको एक लेटर भेज दिया गया है कि चाहें तो इसको ये इफ़ेक्टिव होगा 30 सितंबर से, ठीक है। डेफर्ड रेजिग्नेशन लेटर उनको भेज दिया गया है कि आप चाहें तो इस्तीफ़ा दे दें। 30 लाख लोग, तकरीबन 2.8 मिलियन 3 मिलियन के करीब, उन सब से कहा गया है कि ये आप इस्तीफ़ा दे दें तो आपको जो है वो 30 सितंबर से ये अप्लाई होगा और तारीख वगैरह मिलेगी। लेकिन यह है कि दूसरी सूरत में फिर आपकी ड्यूटीज़ चेंज हो सकती हैं, आप बरतरफ हो सकते हैं, आप जो हैं वो आपको जो है वो बर्खास्त किया जा सकता है, यानी आपकी चॉइस है, ठीक है। और सवाए मिलिट्री के, यानी एक और इसके ये गालिबन इलॉन मस्क ने लिखा है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो जो स्टाइल है वो इलॉन मस्क का है, गालिबन उनके डिपार्टमेंट का है। तो उसमें अब ऑप्शन ये है कि लोग वहाँ से चले जाएं, या ये है कि लोग इस्तीफ़ा दे दें, या लोग काम अगर करने में तैयार होते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पर उनकी, और इसके नतीजे में ये वो डीप स्टेट के अगेंस्ट जो काम हो रहा है, ये तमाम मुलाजमीन को चला गया, तमाम मुलाजमीन, तमाम फेडरल एम्प्लॉयज़ को। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि हमने इसका जवाब क्या देना है, और हमें जो है वो आगे से कैसे। अच्छा, ये जो स्क्रूटनी है ये इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स भी फिर मुतासर होने जा रहे हैं, बहुत कुछ होने जा रहा है वहाँ पे। मतलब ना सिर्फ ये कि WHO और USAID और बाकी बहुत कुछ होने जा रहा है। कोई 2600 ऐसे प्रोग्राम्स हैं अमेरिका के जो बजट जिनके वो देते रहे हैं, जिनकी सख्ती से स्क्रूटनी हो रही है इस वक्त। 2600 प्रोग्राम्स जो उनके चलते रहे हैं मुख्तलिफ, जिसमें स्कॉलरशिप्स भी जाती रही हैं, जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें हेल्थ से रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, वो 2600 प्रोग्राम्स हैं जिनकी स्क्रूटनी तेज़ी के साथ हो रही है। और ये है कि तमाम मुलाजमीन को ऑफ़र की गई है कि आप या तो इस्तीफ़ा दे दें तो आपको सितंबर तक की तनख्वाह मिलेगी, सवाए मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी, और कई के ऊपर जो है वो ऊपर शुरू हो गई। तो एक ही वक्त में जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं वो अपने मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी, और माजी यानी फ्यूचर, प्रेजेंट, मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, और माजी यानी माजी में जो लोग उनको तंग करते रहे हैं, जैसे जो मार्क मिले हों या जॉन बोल्टन हो, या जिन लोगों ने उनके साथ गद्दारी की या दुश्मनी की है, या जो डीप स्टेट है, तो सारे मुलाजमीन को जब लेटर ऑफर चला गया कि भाई आपकी मर्जी है, आपने चाहे तो सितंबर में चले जाए, तो लोग अभी इसको इस धचके में है कि क्या सारे, तो सबको ऑप्शन, हर एक के एक मुतबादिल मौजूद है। वो उनका ख्याल है कि कोई 10% अगर जाते हैं तो 100 बिलियन का साल का बचेगा, और अगर 20% जाते हैं तो 20% चले जाएं। मतलब कोई शख्स ऐसा नहीं है जो कि नागुज़ीर हो, उसकी जगह दूसरा आदमी आएगा और बेहतर संभाल लेगा। अच्छा, उसके साथ ही तो ये 2-3 वाक़यात जो हैं वो मुल्क के अंदर हुए हैं, साथ ही उन्होंने न्यू मीडिया को आने की इजाज़त दे दी है, और ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन ये कि ट्रम्प जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त को मजबूत से मजबूत तर कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो मामला है वो ये है कि जो उनके इंतहाई करीबी साथी, और जिन्होंने बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा कि मामला उन्होंने निपटाया, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने ख़ास मरहले पे ही मामले को निपटा दिया। स्टीव विटकॉफ जो हैं, तो वो जो मशरिक़ वस्ता में उनके सफ़ीर भी हैं और नुमाइंदे हैं, जो मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदे हैं, जिन्होंने बहुत बेहतर अंदाज में ये सारे मामलात को हल किया। वो गालिबन एक अरब मुल्क के बाद अरब मुल्क में पहुँचे हैं। अरब मुल्क में पहुँचने के बाद वो इसराइल पहुँच गए हैं, और अरब मुल्क का उनका जो दौरा था वो एक खामोश दौरा था बिल्कुल, जिसकी बहुत ज़्यादा ख़बरें नहीं आई हैं। लेकिन ये है कि एक अरब मुल्क से वो इसराइल पहुँचे, और नेतन्याहू से उनकी मुलाकात होगी किसी भी वक्त।
और जो अरब मुल्क है वहाँ पर उनकी जो है वो हुसैन शेख के साथ मुलाकात हुई है। हुसैन शेख जो हैं ये इनका ताल्लुक़ जो है वो पीएलओ से, ये पीएलओ के सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए थे। मैं 15वीं स्लाइड अगर दिखाऊं तो 2022 में इनको, यानी 2023 में तो ये वाक़या पेश आया है ना, जो हमास वाला वाक़या, हमास और इसराइल का, उससे एक साल पहले तकरीबन ये प्रेसिडेंट अब्बास ने इनको, हुसैन शेख को सेक्रेटरी जनरल पीएलओ इनको नामजद कर दिया था। अच्छा, ये जो उस वक्त जब पीएलओ के जो हैं नताली बेनेट तो उस वक्त वहाँ के वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की थी। और जेरूसलम पोस्ट ने तब लिखा था, रमल्ला जेंटलमैन 16वीं स्लाइड, हु कुड बिकम, ये महमूद अब्बास के बाद प्रेसिडेंट बन सकते हैं। महमूद अब्बास कोशिश भी कर रहे हैं इनको प्रेसिडेंट बनाने के लिए, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस ज़माने में ये खबर लगाई थी। ये मैं 2022 का न्यूयॉर्क टाइम्स आपको दिखा रहा हूँ। ये ध्यान में रखिएगा कि ये अभी हमास के वाक़े से कुछ 1.5 साल पहले की, यानी ये 2022 का वाक़या है। तो उस वक्त महमूद अब्बास ये चाह रहे थे कि मेरे बाद जो है ये, अगर मैं किसी मरहले पे छोड़ता हूँ फ़लस्तीनी अथॉरिटी, तो अब मेरे ख्याल से तहलील हो जाएगी। अब देखना ये है कि पीएलओ और बाकी सारे, तो उन्होंने पीएलओ का सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया था। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में ने ये लिखा था 17 के न्यू पैलेस्टीनी लीडर राइजेज इन द वेस्ट, ही इज़ वेरी अनपॉपुलर। अच्छा, ये इनको पसंद लोग इसलिए नहीं करते, और उनके स्पोक्समैन ऑफ ऑक्यूपेशन के नाम से ये एक 15 जुलाई को इनके बारे में, तो इनसे मुलाकात करके गालिबन हुसैन शेख अब ना वाइट हाउस की तरफ से कोई इलामिया आया है, ना स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, ना किसी अरब मुल्क की तरफ से आया है, ना कहीं से आया है, लेकिन गालिबन इनकी एक मुलाकात हुई है। उसके बाद ये पहुँचे हैं, ये पहुँचेंगे या पहुँचे हैं, मेरे ख्याल से पहुँच चुके हैं। और जो तल अवीव में इनकी मुलाकात नेतन्याहू से होगी, और नेतन्याहू से मुलाकात इनकी बहुत अहम है, क्योंकि नेतन्याहू जो हैं वो निकल रहे हैं इतवार के रोज़। नेतन्याहू जो हैं वो, एक तो कल वो मरहला आ रहा है ना जब फहरिस्तों का तबादला होगा, और ये वीकेंड आ रहा है, तो ये वीकेंड बड़ा अहम है। फहरिस्तों का तबादला होगा, लोग रिहा होंगे, कैदी यरगमाली तबादला कितने कैसे क्या, तो ये ख़ुद यहाँ पे मौजूद रह के ये सारा देखेंगे।